से हमारे पास में ऐसा तो है नहीं कि एल्वेलाई में बैठे बैठे हमारे पास में ऑर्गन्स को एयर मिल जाएगी, नहीं। क्या होगा यहाँ से कि एल्वेलाई से हमारे पास कहा जाएगा हार्ट में जाएगा और हार्ट के थ्रू हमारे पास अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडीज में जो है ब्लड ट्रांसफर होता है और ब्लड के थ्रू हमारे पास क्या जाएगा, एयर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास कहाँ चलेगी, यहाँ पे आ गई हार्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, हार्ट से जो अच्छा वाला ब्लड है, अच्छा वाला, देखो याद रखना, जो अच्छा वाला ब्लड है, अच्छा मतलब जो जो साफ सुथरा है, साफ सुथरा यानी कि जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से याद रखना ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो वो किसमें होता है, आर्टरीज में होता है। ए फॉर अच्छा वाला ब्लड एंड ए फॉर आर्टरीज, ठीक है। तो याद रखना कि सिस्टमैटिक आर्टरी, अब देखो हमेशा चीजें सिस्टमैटिक वाली ही अच्छी लगती है, तो याद रखना कि सिस्टमैटिक आर्टरीज में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास में प्रेजेंट होता है। तो सिस्टमैटिक आर्टरीज यहाँ से क्या कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। अब ऑक्सीजनेटेड है यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, इसलिए देखो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, 95 mm ऑफ Hg है एंड हमारे पास में CO2 कितना है, 40 mm Hg, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो है हमारे पास में सिस्टमैटिक आर्टरीज के थ्रू बॉडी टिश्यू के पास हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है डिलीवर हो गई और बॉडी टिश्यूज ने जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया होगा उसको क्या करेंगे, वो ब्लड में रिलीज कर देंगे, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा उसको ब्लड में जो है रिलीज करेंगे। अब ये ब्लड, अब जो ये गंदा वाला ब्लड होता है ना, याद रखना जो डीऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड होता है वो कौन कैरी करता है, सिस्टमैटिक वेन्स कैरी करते हैं। देखो दो ही टर्म्स होती हैं, एक तो होती है आर्टरीज और दूसरा होती है हमारे पास में, ठीक है, एक तो होती है आर्टरीज और दूसरा होती है हमारे पास में वेन्स। तो आर्टरीज क्या है, जो अच्छा वाला ब्लड कैरी करे यानी कि ऑक्सीजनेटेड वाला, तो ये क्या करेगा हमारे पास में, डीऑक्सीजनेटेड वाला कैरी करेगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वेन्स में क्या आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 ज्यादा होगा, तो देखो CO2 45 है, CO2 जो है 45 है एंड हमारे पास में O2 जो है 40 है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वेन्स में क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड अमाउंट, या तो क्या, अब ये दोबारा से हार्ट में जाएगा और हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ये एल्वेलाई में जाएगा और एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हमें पता है कि जो सिस्टमैटिक आर्टरीज होती हैं वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट हमारे पास जो ये पल्मोनरी वर्ड याद रखना कि पल्मोनरी, देखो ये सारी चीजें जो है ना, पल्मोनरी आर्टरीज सिस्टमैटिक वाली, ये सब हमको जब हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी बस एक टर्म याद रख लो, पल्मोनरी। तो यहाँ पे उल्टा चलेगा, सिस्टमैटिक वाला तो याद हो गया हमको कि सिस्टमैटिक में चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छी यानी कि आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दो, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या जाएगा हमारे पास में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि CO2 कैरी करके कहाँ भेज देगा, एल्वेलाई के पास में। एंड हमारे पास वेन्स में क्या जाएगा, सिस्टमैटिक वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड था, तो पल्मोनरी वेन्स में क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड यानी कि एल्वेलाई से जो भी हमारे पास में ऑक्सीजन आ रहा है वो इस वेन के थ्रू, इस वेन में जो ब्लड है उसके थ्रू जाएगा और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। फिर दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट होगा कि बॉडी टिश्यू से CO2 उठाया, हार्ट में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी उठाई, फिर ये दोबारा से एल्वेलाई पे भेज देगी एंड अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये कहाँ से क्या एक्सचेंज हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एंड इससे पहले जो टेबल है ना, जो टेबल में डिस्कस किया है वैल्यूज इतनी इतनी, अगर आप नॉर्मली याद करोगे तो आपको कंफ्यूज करेगा, बट आप एक चीज याद रखो, अब जैसे आपको पता है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे पास में, तो याद रखना ऑक्सीजन ज्यादा यानी कि ऑक्सीजन 95 है एंड O2 कितना है, 40। डीऑक्सीजनेटेड में क्या हो जाएगा, CO2 कितना, 40 टेबल, मतलब इस तरीके से याद रखना नॉर्मल एंड डायग्राम में याद रखना, क्योंकि काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड में भी देयर इज अ चांस में एग्जाम में भी आ जाए क्वेश्चन राइट डायग्राम बेस्ड। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसी तरीके से और भी इसको समझने के लिए फॉलो फॉर मोर।